हेलो बच्चों, फाइनल अकाउंट सीरीज में आज हम लोग बैलेंस शीट के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं बैलेंस शीट की क्या डेफिनेशन और फीचर्स होते हैं। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ दूं तो आपकी एक डेफिनेशन बन जाएगी कि इट इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी उस पर्टिकुलर बिजनेस की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और ये हो गया उसका पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर आज मैं जानना चाहूं कि करंट पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस क्या है, तो मुझे बैलेंस शीट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा और वो केवल उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बताएगा, ना उससे एक दिन पहले ना उससे एक दिन बाद की, क्योंकि एक सिंगल एंट्री भी इस पूरी कॉम्पोजिशन को चेंज कर सकती है। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। तो बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम लोग सीरीज देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टू फाइंडिंग दी, और जिसको हम बोलें टू असरटेन दी इनकम स्टेटमेंट एंड देन पोजीशन स्टेटमेंट। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें हम लोग पोजीशन स्टेटमेंट को निकालने के लिए देखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लिया होता है। नाउ इट इज अ स्टेटमेंट, नेक्स्ट फीचर इसका है, इसका मतलब इट इज नॉट बीन प्रीफिक्स्ड बाय टू और बाय। ये याद रखना, क्योंकि अकाउंट में हम लोग प्रीफिक्स ऐड करते हैं किसी भी एंट्री के पीछे आगे टू और बाय से। टू मतलब डेबिट साइड, बाय मतलब क्रेडिट साइड के लिए, लेकिन स्टेटमेंट में टू और बाय कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं, क्योंकि इट इज ए स्टेटमेंट। तो बच्चों, समरी ऑफ अकाउंट नेक्स्ट जो फीचर है वो ये बताता है कि बैलेंस शीट के अंदर उन सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स की समरी आती है जो अभी भी ओपन है, जिसको अभी तक हम लोगों ने क्लोज नहीं किया हुआ है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। तो वो सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स की डिटेल हम लोग बैलेंस शीट में नोट डाउन करते हैं। अगर वो अकाउंट्स हम लोगों को डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अपनी एसेट साइड में उसको जाकर रिकॉर्ड करेंगे। और अगर ऐसे अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट आ रहा है तो हम लोग उसको अपनी लायबिलिटीज तरफ जाके रिकॉर्ड कर देंगे। नाउ नेक्स्ट फीचर है इसका इक्वलिटी ऑफ बोथ साइड। जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एक तरफ हम लोग देखेंगे कि हमारे असेट्स होगी और एक तरफ हमारी लायबिलिटीज होंगी, जिसमें हम लोग कैपिटल को जोड़ देंगे। तो इन दोनों का बराबर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये फीचर बताता है कि आपकी दोनों साइड्स बराबर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये केवल स्पेसिफिक टाइम पर ही हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम की नहीं दिखाता है, वो आज ही का बताएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक एंट्री भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूं तो ये पूरी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब फिर वो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही होता है। नेक्स्ट अब लास्ट फीचर है हमारा फॉलोज गोइंग कंसर्न पोस्टुलेट्स। इसका मतलब जो हमारी बैलेंस शीट बनती है वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। वो है हमारा गोइंग कंसर्न, कि बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको स्क्रीन में आपको दिखा देता हूं, अब इनको नोट डाउन करिएगा ऑब्जेक्टिव्स को, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू असरटेन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, एक्चुअल में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो जाननी है हमको। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा एस्टेब्लिशिंग द सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बिजनेस की अगर हम लोगों को सॉल्वेंसी जाननी है, मतलब कि करंट पोजीशन जाननी है कि उसकी एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज ज्यादा है, वो सारी चीजें जाननी है। तो इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं, जिसका नाम है बैलेंस शीट, जिसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। तो आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं बैलेंस शीट के वो कहां कहां से आते हैं। तो बच्चों देखते हैं बैलेंस शीट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक तरफ हम लोगों ने लिखा हुआ है लायबिलिटीज और एक तरफ है एसेट्स। ठीक है, पहले एसेट्स को डिस्कस करते हैं। एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर को मैंने 3 ही लिखा हुआ क्योंकि आपके लिए 3 ही रिलेवेंट है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एंड वेस्टिंग एसेट्स चौथी कैटेगरी होती है उसकी, वेस्टिंग एसेट्स। तो 3 को ही डिस्कस करते हैं पहले। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है वो सारे एसेट्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, उनको बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है। ये फर्दर कैटेगराइज होते हैं फिक्स्ड और करंट में। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो सारे एसेट्स जो हमको प्रॉफिट के मकसद से हम लोगों ने उसको खरीदा है, इसका मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन एसेट्स को एक्वायर किया है, उनको रीसेल करने के लिए नहीं।
और इनकी जो भी हमारे प्रॉफिट्स आ रही होती है वो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल्स में दिख रही होती है, रिफ्लेक्ट हो रही होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस प्रेमाइसेस और सारी चीज़ें जो टेंजिबल नेचर में होती हैं। करंट एसेट्स का मतलब वो सारे एसेट्स जो हमारे होते हैं, स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक, परचेजेस, और जितने भी हमने ट्रेडिंग अकाउंट के जितने भी फॉर्मेट्स देखे थे वो सारे के सारे हमारे कहीं करंट एसेट्स के फॉर्मेट होते हैं। हमारे पास कैश होगा, कैश इन एंड कैश एट बैंक, वो भी इसका फॉर्मेट, इसका पार्ट होगा करंट एसेट्स का। एज वेल एज जो रियल और पर्सनल अकाउंट के जो अनफिनिश्ड या फिर जिसको बोल सकते हैं जिसको क्लोज नहीं किया हुआ है, वो सारे के सारे हमारी चीज एलिमेंट हमारे करंट एसेट्स के अंदर आएंगे। और ये एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग साइकिल या फिर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर ही हमारा इसका सेटलमेंट हो जाता है। फिक्स्ड को हम लोग इसीलिए फिक्स्ड बोलते हैं क्योंकि ये एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा तक हम लोगों को बेनिफिट्स देता है, लेकिन करंट एसेट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो हम लोगों को रियलाइज हो जाते हैं एक ही ऑपरेटिंग साइकिल या फिर एक मैक्सिमम 1 साल के अंदर। दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे बिजनेस के एसेट्स जिसको ना तो देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस फील की जा सकती है। लाइक उसके पेटेंट्स हो गए, लाइसेंस एक्वायर्ड बाय द फर्म हो गया, कॉपीराइट, गुडविल ऑफ द फर्म, ये भी उसका एक इंटेंजिबल पार्ट है। पेटेंट्स हो गया, लाइसेंस हो गया, ये सारे इंटेंजिबल फॉर्म में ही बिजनेस के एसेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स जनरली में कोई एसेट नहीं होता है, फिक्टिशियस एसेट्स कोई एसेट नहीं है, इसीलिए इसको बोला जाए फिक्टिशियस। ये वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम लोगों ने मान लिया है कि वो एसेट्स हैं। ये जनरली हमारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या फिर ऐसे लॉसेज होते हैं जिनको अभी भी सेटल नहीं किया गया है, जिनको अभी भी रियलाइज करना बाकी है। तो इनको कहीं ना कहीं डेफर करते करते हम लोग अपने लॉसेस को रियलाइज करते हैं, एक्सपेंसेस को रियलाइज करते हैं। तो अगर किसी बिजनेस का प्रमोशन हो रहा है, उसके एडवर्टाइजमेंट में जो भी खर्चा आ रहा है उसको हम लोग, या फिर लॉसेज अगर हम लोगों को हो गया, तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं इसको जिसको हम लोग रियलाइज धीरे धीरे करते हैं, इसीलिए फिक्टिशियस एसेट्स के नाम आता है। चौथा है आपका वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स में वैसे बता देता हूं आपको, ये डिप्लीशन एसेट्स होते हैं। इसका मतलब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, क्वायरिंग, आपके पास कोई माइन है, नेचुरल रिसोर्सेज इसके हमारे प्राइम एग्जांपल होते हैं। इसका मतलब वो टाइम के हिसाब से डिप्लीट होते रहते हैं, उसका मतलब वो गिरते रहती है उसकी वैल्यू जैसे जैसे उसको हम लोग यूज करेंगे या फिर जैसे जैसे समय बीतेगा। तो ये है आपकी एसेट्स की कुछ कैटेगरी, और ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में तो डिस्कस किया ही होगा, और इसी से हम लोग देखेंगे हमारी बैलेंस शीट का एसेट तरह का कंपोजिशन। अब आते हैं लायबिलिटीज तरफ। तो लायबिलिटीज का तो मेजर कंपोजिशन यही है। सबसे पहले है ओनर्स कैपिटल। ओनर्स की खुद की कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस करी है वो उसको साथ साथ बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है, मतलब विड्रॉ भी कर सकता है और एडिशन कर भी सकता है। ओनर्स कैपिटल को ही नेटवर्थ भी बोला जाता है दूसरे नाम से। नेक्स्ट अब देखते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट, इसको नॉन करंट इसलिए बोला है क्योंकि ये करंट नहीं है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब कि वो सारी लायबिलिटीज जो इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग साइकिल या फिर एक पर्टिकुलर ईयर में उसका रीपेमेंट का हमारा इशू नहीं आएगा, उसका मतलब उसकी रीपेमेंट्स इस पर्टिकुलर करंट ईयर में होनी नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट हमारा होगा। अब ये लोन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, इशू ऑफ डिबेंचर भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी हमारी इसकी एग्जाम्पल बनेंगी। करंट लायबिलिटीज़ हमारी वो सारी लायबिलिटीज़ हैं जो इस ऑपरेटिंग साइकिल या इस पर्टिकुलर ईयर में ही हम लोगों को रियलाइज़ हो जाएंगी, और उन लोगों को हमारा पेमेंट इसी पर्टिकुलर ईयर में हम लोग कर देंगे। तो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, ये सारे हमारे करंट लायबिलिटीज़ के पार्ट होते हैं। नाउ कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ भी हमारी कुछ ऐसी लायबिलिटीज़ हैं जो हम लोगों को फ्यूचर में होने वाले खर्चे जो हमारे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं, खर्चे हो सकते हैं, उनके बारे में बताया जाता है यहाँ पर को कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ में। तो यहाँ पर को मैं आपको स्क्रीन में प्रॉम्प्ट कर देता हूँ एसेट्स की भी डेफिनेशन के साथ साथ, और लायबिलिटी तरफ की भी मीनिंग और उसकी जो भी प्रॉपर लैंग्वेज है उसके साथ साथ आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट किस तरह होता है जिसमें हम लोग अपने किस तरह एसेट्स को लिखेंगे, क्या क्या एसेट्स होते हैं, और कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो बच्चों बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है। ऊपर हम लोगों ने बैलेंस शीट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एज एट का मतलब जो भी आपकी लास्ट वर्किंग डेट होगी वो इधर मेंशन कर दी जाएगी। लायबिलिटीज तरफ में हम लोगों ने लिखा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मॉर्गेज लोन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व फंड्स, और फिर कैपिटल लिखा हुआ है। और कैपिटल का जो भी अमाउंट होगा वो इस तरफ आएगा इनर कॉलम में। फिर हम लोग जो भी उसमें एप्रोप्रिएशंस होंगे वो अपने ऐड अप और माइनस करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट को देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड किया जाएगा।
नेट लॉस होगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, और लिखा हुआ इन दोनों में से एक होगा। फिर देखते हैं अगर कभी ड्राइंग्स मेड हुई हैं तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, इंटरेस्ट कभी उसमें पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो भी उसको माइनस किया जाएगा, इनकम टैक्स अगर वो पे कर रहा है तो वो भी उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे, और अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने पे करी हुई है तो भी उसको माइनस कर दिया जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा कैपिटल का अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में पोस्ट कर दिया जाएगा, और इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास लाइबिलिटीज और कैपिटल का दोनों का टोटल हो जाएगा। एसेट्स तरफ देखेंगे तो यहाँ भी हमारे सबसे पहले करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, लूज टूल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, यहाँ से हमारे फिक्स्ड एसेट्स शुरू हो चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस प्रेमाइसेस, और ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एंड गुडविल। इन सबको टोटल करने के बाद भी हम लोग देखेंगे कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है, और यही हमारा लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी रहता है, टू मैच बोथ दी साइड्स। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों ने अभी इक्वेशन देखी, असेट्स प्लस असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो इसका मतलब लाइबिलिटी और असेट्स का जो भी डिफरेंस होगा वो ये है आपका कैपिटल, इसका ये है आपका कैपिटल अमाउंट जो हमारा डिफरेंस दिखाता है लाइबिलिटीज और असेट्स का। तो अगर ये दोनों टोटल आ रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को सही किया हुआ है। अगर कहीं पर कोई गलती भी आ रही है, डिफरेंस हो रहा है कहीं पर कोई अमाउंट में, इसका मतलब वो फिर आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि हमारी कहीं पर को पोस्टिंग में गलती हुई है या फिर कौन सी गलती के कारण हमारा ये मिसमैच हो रहा है। सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एज वेल एज बैलेंस शीट के प्रिपरेशंस को देखेंगे। सो अंटिल देन, स्टडीज।